हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्लास 10वीं का ये साइंस का पार्ट नंबर दूसरा होने वाला है, प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज आप लोगों को उसके बारे में बिल्कुल पहले वीडियो में आप लोग नहीं देखें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है दोस्तों, वहां से आकर देख सकते हैं दोस्तों। तो अभी तक आप लोग हमारे सेक्शन को शेयर नहीं किए तो जरूर शेयर करें दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों के पास। तो दोस्तों इसे ऐसा शुरू करते हैं। प्रकाश के बारे में हम लोग चल रहे थे। क्लास 10 का ये साइंस होने वाला है, फिजिक्स जो होने वाला है, पार्ट नंबर 1 होने वाला है, प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यहाँ पे लिखना भूल गए हैं, पार्ट नंबर 2 होने वाला है। और यहाँ से आज हम पढ़ेंगे प्रकाश के लक्षण या गुण। बहुत ज्यादा पेपर में पूछता है लक्षण क्या होता है प्रकाश का। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का गुण या लक्षण। तो कह रहे हैं प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश किस में चलता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, पहला है। दूसरा, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। 3 × 10 के पावर 8 क्या होती है? चाल होती है। जो चलता है प्रकाश इतने स्पीड से चलता है। प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। किसमें करता है? सरल रेखा में गति करता है। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। जो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य का एंगस्ट्रॉम होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। ठीक है दोस्तों। और यहाँ से होता है ठोस तथा द्रव माध्यमों के तलों से प्रकाश का परिवर्तन हो जाता है। कह रहा है कि ठोस तथा द्रव माध्यमों के तलों के प्रकाश का परिवर्तन हो जाता है। प्रकाश का परिवर्तन हो जाता है। तो दोस्तों ये था प्रकाश का माध्यमों के 5 गुण, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। इसमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट रहने वाला है दूसरा, स्टार लगा कर लिख लीजिए दोस्तों। ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रहता है, पूछता है कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे, चाहे कुछ भी एग्जाम देंगे, किसी के तो प्रकाश का चाल पूछ लेता है, तो कभी कभी मीटर प्रति सेकंड में इसको देख लीजिए, मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं। तो दोस्तों इसके साथ दोस्तों अभी तक आपने चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को पहली बार विजिट हुए हैं, तो चैनल को जो लाल कलर का बटन दिखाई दे रहा है नीचे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ऑन कर दें। इससे क्या होगा, जो भी नोटिफिकेशन जाएगा सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा दोस्तों। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं, पढ़ेंगे प्रकाश का परिवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए जब इसका हम थोड़ा सा आप लोग को ग्राफ भी दिखाई देगा यहाँ पर। जब प्रकाश एक सघन माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराता है और टकराकर प्रकाश का कुछ अथवा संपूर्ण भाग लौटकर प्रथम माध्यम में वापस आ जाता है, उस क्रिया को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। तो दोस्तों तो इसको प्रकाश का परिवर्तन ये होता है, तो बिल्कुल आसानी तरीके से हम लोग जानेंगे और देखेंगे भी। तो देखिए दोस्तों, तो ये प्रकाश का परिवर्तन जो होता है बिल्कुल सटीक होता है और एकदम बेकायदे होता है। ठीक है दोस्तों। तो यहां से हम लोग जानेंगे प्रकाश का परिवर्तन। तो ठीक है, तो यहां से कह रहा है कि जब प्रकाश की, देखिए ये समतल होता है, ये नाम दिए हैं समतल, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण। अभी आपतन कोण परावर्तन कोण के बारे में भी बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर जूम करके देखेंगे, ये आपतन कोण है, जो आपतित किरण माने आती हुई किरण जो प्रथम माध्यम से जा रही है, इधर से जा रही है। कह रहा है कि प्रकाश, यहाँ पढ़ेंगे, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से चलकर, तो ये सघन माध्यम है, चलकर, ठीक, चलकर दूसरे माध्यम के तल, यह दूसरे माध्यम के तल है, वहां से टकराकर प्रथम प्रकाश का कुछ अथवा संपूर्ण भाग लौट कर प्रथम माध्यम में आ जाता है, प्रकाश का क्या कहलाता है? परिवर्तन कहलाता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं बच्चों? तो प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। देखिए यहां से हमारी प्रथम माध्यम से जाता है और यहां से टकराता है, तो कुछ भाग का होता है पुनः लौट कर चला आता है, तो इसको आपतित किरण कहते हैं, इसको परिवर्तित किरण। जब यहां से हम टॉर्च बारेंगे, अगर मानिए ये टॉर्च है, अगर यहां से हम बारेंगे तो टॉर्च यहां पर लड़ेगा और लड़ता है तो कुछ भाग तो इधर लौट आता है, कुछ भाग परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ से परिवर्तित किरण ये हो जाता है, ये आपतित किरण, मतलब आपतित मतलब क्या, इधर पड़े से डाले हुई। तो प्रकाश की अगर हम किरण यहाँ से बारते हैं तो यहाँ से आपतित हो जाता है। ठीक है दोस्तों। तो ये था प्रकाश का परिवर्तन। अब इसमें हम नाम देख लेंगे, ये ए नाम दिए हैं, ये बी है और ये M1 है और ये M2 है। M1 M2 क्या है? मिरर है, मतलब शीशा है, दर्पण लगा है। कैसा दर्पण है? समतल दर्पण है। और यह क्या है? आपतित किरण। और ये क्या है? परिवर्तित किरण। और ये कौन सा कोण है? तो आपतन कोण है। और ये कौन सा कोण है? परिवर्तन कोण है। तो ये था हम लोगों का किरण के बारे में, प्रकाश का परिवर्तन। तो एक बार और नोट कर लीजिए और एक बार और देख लीजिए। जब प्रकाश एक सघन माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराता है और टकराकर प्रथम
प्रथम अगर प्रकाश का कुछ अथवा संपूर्ण भाग लौटकर प्रथम माध्यम में वापस आ जाता है, इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगला, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो ठीक है दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन के नियम अभी पढ़ रहे हैं। प्रकाश के परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बता दिए हैं। अब आप पढ़ेंगे हम लोग प्रकाश का परावर्तन के नियम 2 होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम निम्नलिखित 2 नियम होते हैं। पहला प्रथम नियम और दूसरा द्वितीय नियम से नाम से जाना जाता है। तो प्रथम नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल पर होते हैं। इस तल को आपतित तल कहते हैं। इस तल को क्या कहते हैं, आपतित तल कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। अभिलंब आप लोग जानते होंगे, देखे थे, यंत्र शब्द दर्शाए थे उसको ऊपर, एक ही तल में होते हैं। इस तल को आपतित तल कहते हैं। ये प्रथम नियम कहता है। नियम नंबर 2 क्या कहता है, नियम नंबर 2 कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। तो मतलब आपतन कोण, परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। परीक्षा में पूछता है कि कोण आई बराबर कोण आर होता है, इस तरह भी दे देता है। तो ये किसके नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं। दोस्तों ये आप जान जाइए कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं। दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके साथ हम लोग अब अगले चलेंगे दोस्तों। तो गोलीय दर्पण, इसके बाद आता है गोलीय दर्पण। आप गोलीय दर्पण देखेंगे और पढ़ेंगे भी। ये दर्पण कांच के खोखले गोले के भाग होता है, जिससे गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के, ये कांच के, कांच मतलब क्या है बच्चों, एक गोला देखे होंगे, यहीं पर हम बना दे रहे हैं, माने गोला है ये, और इसके क्या है, खोखले गोले के भाग होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। अब पूछेगा गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो पहला बताएंगे अवतल दर्पण, दूसरा बताएंगे उत्तल दर्पण। अब जानेंगे कि अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है। तो ये दोनों बात हम लोग जानेंगे कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है, यदि गोलीय खंड पर पेंसिल इस प्रकार किया जाए कि इस अवतल पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो, तो इस प्रकार बना दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। अब देखिए प्रकाश की जो किरणें हैं यहाँ से डालते हैं, तो यहाँ से क्या होती है, तो इसमें देखिए क्या होता है, इसके कालिक जो किया रहता है बाहरी वाले भाग साइड में हम किए रहते हैं, किसमें, अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में हम बाहरी की तरफ काली किए रहते हैं, ठीक है। और इसमें प्रकाश क्या होता है, इधर से डालते हैं तो इधर से निकल जाती है, ये पूरा भाग क्या होता है, काली किया रहता है, ठीक है। इसी को कहते हैं। एक बार और सुनिए, यदि गोलीय खंड पर पेंसिल इस प्रकार किया जाए कि इसे के अवतल पृष्ठ, अवतल मतलब इसको कह रहा है, पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो, तो इस प्रकार बने दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। अब देखिए उत्तल दर्पण की क्या बात होती है, इसी का दूसरा होता है उत्तल दर्पण। यदि नीचे थोड़ा सा कर लेंगे बच्चों, नीचे सबको दिखाई दे, तो नीचे वाला कहेगा कि यदि गोलीय खंड पर पेंसिल इस प्रकार किया जाए कि इसके उत्तल पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो, तो इस प्रकार बना दर्पण उत्तल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, उत्तल दर्पण कहलाता है। तो देखिए उत्तल दर्पण में इसमें अंदर से काली किया गया है और ये उल्टा होता है, ठीक है बच्चों, ये क्या होता है, उल्टा होता है। तो इसको प्रकाश का यहाँ से हम डालते हैं तो इस तरह क्या होता है, निकल जाता है, ठीक है ना। तो ये होता है और उत्तल दर्पण। दर्पण के बारे में और भी बताएंगे। तो दोस्तों ये सब था, आप लोगों को कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके बताएं। दोस्तों आप लोगों के लिए साइंस की क्लास जबरदस्त हम लेकर आ रहे हैं दोस्तों। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी दबा दें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर से।